अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस की। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट जो है वो 6 to 9 क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग अ लेटर व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। कहता है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने जो हैं वर्ड्स बन सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये जो लेटर आपको गिवन दिया गया होगा, इससे आप जितने भी लेटर्स हैं वो कितने से कहता है वर्ड्स बन सकते हैं द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग ऑल लेटर्स। उसने कहा कि सारे ही लेटर्स आपने इस्तेमाल करने हैं व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड, जबकि कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं रिपीट होने की और ना होने की। ठीक है, जब रिपीट होगा तब फार्मूला कुछ और होगा, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बात करेंगे 7.3 के। अब जो रिपीट नहीं हो रहा है, जिसमें जो क्वेश्चन हैं जिसमें नॉट रिपीटिंग की बात आ रही है, वो 7.2 के क्वेश्चन हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। वो कहता है कि जबकि कोई भी जो है वर्ड आपका रिपीट नहीं हो रहा, तो उसने वर्ड दिया हुआ है प्लेन। वर्ड उसने दे दिया प्लेन, ये पार्ट 1 है उसका। तो कहता है कि आपने सारे ही जो वर्ड्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए, ये अल्फाबेट से जो हैं इनको इस्तेमाल करना है और इससे वर्ड्स बनाना है। कितने वर्ड्स जो हैं वो बन सकते हैं, सारे ही जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। देखें कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 तक टोटल आपके पास जो होंगे जी, यानी कि n आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्ड्स जो हैं वो आपके पास 5 हैं। जब उसने कहा कि आपने सारे ही इस्तेमाल करने हैं, टोटल वर्ड्स जो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्ड्स, तो जैसा कि उसने स्टेटमेंट के अंदर कहा हुआ है टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम। तो हमारे पास परमुटेशन क्या बनेगी, 5 की 5 बनेगी। स्टूडेंट्स, मैंने पहले लेक्चर के अंदर जो है वो आपको बताया था जब NPN आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप इसका फार्मूला ओपन कर दें तो ये आपके पास 5 - 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा 1 के। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको ओपन करें 5 4 3 2 1, अगर हम इस सब को जो है मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास आंसर आता है ये 120। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 120 आपके पास जो है वर्ड्स बन सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। इतने वर्ड जो है हम बना सकते हैं। इसके बाद एक नया जो उसने वर्ड दिया, दूसरा जो इसका पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है, उसमें 6 वर्ड्स हैं, 6 लेटर्स हैं सॉरी। तो आपके पास जब 6 लेटर्स होंगे तो क्या बनेंगे जी, 6p6 बनेगी। फिर इसके बाद उसने फास्टिंग दे दिया, फास्टिंग तो उसमें 7 लेटर्स हैं, तो आपके पास परमुटेशन क्या बनेगी, 7p7 बनेगी। तो आपने इस हिसाब से ओपन कर देना, जब 7p7 के लिहाज से ओपन करेंगे तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, 7 का फैक्टोरियल ओपन कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है इसके क्वेश्चन की समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 3 डिजिट कितने जो है नंबर्स आपके पास बन सकते हैं बाय यूजिंग वन ऑफ द डिजिट्स 2 3 5 7 9 ओनली वंस। उसने नंबर दे दिए 2 3 5 7 9, कहता है कि इनको आपने लेके चलना है और इसमें से 3 डिजिट्स के कितने नंबर जो है वो बन सकते हैं। तो आपने जो है वो इस हिसाब से बात करनी है। टोटल नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर्स हो जाएंगे जी आपके पास, देख सकते हैं कि आप 5, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने 3 नंबर्स जो हैं वो लेके चलना है। तो 3 डिजिट नंबर्स जो हैं आप लेके चलें, 3 डिजिट नंबर्स ये इक्वल टू आ जाएगा 5p3 के। तो आप फार्मूला ओपन करते हैं 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 3, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल आ गया। तो ये इसको हम ओपन करें तो 5 4 3 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये भी 2 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल, 5 4 बार 20 होता है, 20 3 बार 60 होता है जी। तो ये हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। 60 जो है आपके पास नंबर्स बन सकते हैं अगर आप 3 जो है वो इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के में वो ये कहता है कि फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि ग्रेटर देन है 23,000 से। तो 23,000 से जो बड़े नंबर्स हैं वो आपने बताने हैं, कितने बन सकते हैं। दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 6। उसने डिजिट्स दे दिए आपको, जो है 5 डिजिट्स दिए हुए हैं 1 2 3 5 6। तो विदाउट जी स्टूडेंट्स, उसने वर्ड दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 23,000, ठीक है। कहता है कि इससे बड़े नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, जबकि उसने 5 नंबर्स 5 डिजिट्स जो हैं वो हमें दे दिए हैं। कौन से हैं जी? 1 2 3 5 और 6 है, ठीक है। तो वो कहता है कि आपने 23,000 जो है, इससे बड़े नंबर्स कितने बन सकते हैं इनको इस्तेमाल करते हुए, वो बताना है जी आपने। तो उसके लिहाज से हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। इससे बड़े नंबर जो हैं, अगर हम बताना जरा थोड़ा सा जो है हमारे लिए टफ हो जाएगा। हम ऐसा करेंगे कि इस पांचों नंबर्स को इस्तेमाल करेंगे। पहले एन भी 5 रखेंगे और आर भी 5 रखेंगे कि इन पांचों नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास टोटल नंबर्स कितने बनते हैं, ठीक है। तो हम पहले वो निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इससे नीचे वाले जितने नंबर्स बनेंगे वो फाइंड आउट करेंगे। और जब नीचे वाले नंबर फाइंड आउट कर लेंगे तो टोटल नंबर में से वो नीचे वाले नंबर जो है वो फाइंड आउट जो है माइनस कर देंगे। हमारे पास वो नंबर्स रह जाएंगे जो कि 23,000 से बड़े होंगे। तो देखें जी ये कैसे करना है आपने। तो सबसे पहले जो है आप ऐसा करें कि इसमें टोटल डिजिट्स देख लें कितने हैं। टोटल डिजिट हैं आपके पास, टोटल डिजिट n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो अब आपने 5 ही जो है पांचों डिजिट को इस्तेमाल करना है, इसका मतलब आपने r भी 5 ही रखना है, ठीक है। तब आपके पास क्या होगा? टोटल डिजिट्स, टोटल या आप जो है वो नंबर्स लिख सकते हैं, टोटल नंबर्स यूजिंग 5 डिजिट्स एट अ टाइम। जबकि आप एक वक्त पर 5 ही इस्तेमाल करेंगे तो 5 भी 5 बनेगा। तो ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि ये 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 5 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो ये आपके पास आंसर क्या होगा? ये आंसर आता है आपके पास 120 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स अभी तक तो हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, ये 5 डिजिट्स थे और पांचों के जो है वो हमने बेस निकाल लिए, कितने नंबर जो है वो इनके बन सकते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि इसमें से जो छोटे डिजिट्स बन सकते हैं वो जो है हम निकालेंगे। देखें स्टूडेंट्स, आपके पास 1 2 3 5 6 है। तो ये आपके पास जो है, अगर मैं कहता हूँ 5 प्लेसेस हैं, इन 5 प्लेसेस पे आपने इन 5 नंबर्स को लिखना है। तो देखें अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 रख देता हूँ तो ये तो 23,000 से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 5 रख दूं तो ये बड़ा हो जाएगा, 3 रख दूं तो फिर भी बड़ा हो जाएगा, और अगर मैं 2 रख देता हूं तो शायद कुछ जो है वो कम आ जाए, क्योंकि 2 और 1 जो है वो हम फिर कर लेंगे। लेकिन अगर मैं फर्स्ट प्लेस के ऊपर अगर 1 रख देता हूं तो ये तो हमें पता लग जाएगा कि वो 23,000 से छोटा है। तो यहाँ मैं 1 जो है वो प्लेस करवा देता हूँ। तो आपके पास कितनी जो प्लेसेस है बाकी बच जाएंगी? 4 प्लेसेस बाकी बच जाएंगी। तो हम इसके हिसाब से जो है कि अगर फर्ज करेंगे तो देखें आप यहाँ पे 2 मैंने रख दिया, फिर 3 है, फिर इसके बाद 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद 6 आ जाएगा। तो ये तो नंबर जो है वो छोटा हो जाएगा 23,000 से। तो आप इस हिसाब से जो बात करेंगे, देखें 1 जो है वो फिल हो गई। अब आपके पास 4 प्लेसेस रह गई हैं, तो आपने अब 4 प्लेसेस के हिसाब से बात करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द नंबर लेस देन 23,000 विल बी ऑफ द फॉर्म, द नंबर less than 23,000 will be of the form आप लिख सकते हैं 1 आ जाएगा। फिर जो है वो नेक्स्ट आपके पास ये कुछ प्लेसेस बच रही हैं, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे ये 1 आ जाएगा। फिर जी आप कुछ इस तरह जो है वो बना दें आगे। नेक्स्ट जो है अब आपके पास परमुटेशन क्या बनेगी? कितनी प्लेसेस रह गई? 4 ही नंबर्स हमने इस्तेमाल करने हैं। टोटल नंबर्स हमारे पास 4 रह गए हैं और चारों को ही हमने इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हम बना देंगे 4p4। और 4p4 क्या होगी? 4 फैक्टोरियल है। तो जब हम 4 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 24, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें, अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास एक और नंबर भी ऐसा है जो बन सकता है, नंबर्स लेस देन 23,000, जो कि 23,000 से बड़ा और छोटा होगा।
23,000 will be of the farm। तो देखिए पहले मैंने 2 प्लेस करवा दिया, इनमें से जो है वो आपने लेना है। फिर मैं अगर 1 रख देता हूँ दूसरी प्लेस के ऊपर, आपके पास 3 प्लेसेस जो हैं वो बाकी रह जाएंगे। 2 1, अब ये इन्हीं नंबर में से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 1 और 3 प्लेसेस मेरे पास बच गई हैं। जब 3 प्लेसेस बच गई हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है वो आप 3 फैक्टोरियल लिख दें। और जब आप 3p3 कर देंगे तो ये आपके पास क्या आएगा जी, देखें जरा। 3 फैक्टोरियल होता है कि 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर्स लेस देन 23,000। टोटल नंबर जो कि आपके पास 23,000 से लेस होंगे वो कितने होंगे जी, आप यहाँ पे इन दोनों को जमा कर दें। एक इसका 24 आया, इसका जो है वो 6 आया, 24 प्लस 6 लिख दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो थे हमारे पास 23,000 से लेस जितने होंगे। अब हमने वो फाइंड आउट करने हैं जो 23,000 से बड़े होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ग्रेटर देन 23,000 के वो नंबर जो कि 23,000 से बड़े हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने आए थे, 120। तो हम लिख सकते हैं 120 माइनस जो उससे छोटे हैं वो उसमें से निकाल देंगे। 120 माइनस जो है 30 करेंगे तो ये आपके पास 90, वही हमारा जो है ये आंसर आ गया। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। हमने इस क्वेश्चन के अंदर उसने 5 डिजिट्स दिए थे, कहता है आपने 23,000 से बड़े जो है वो डिजिट फाइंड आउट करने हैं। तो हमने ऐसा किया है कि हमने बड़े फाइंड आउट करने की बजाय छोटे फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ताकि वो छोटे नंबर जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो उसकी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से निकाल लिए, हमारे पास नंबर जो है ग्रेटर देन आ जाएंगे। देखिए मैंने क्या किया है, टोटल डिजिट थी हमारे पास n5, ठीक है। तो मैंने उन पांचों को में टोटल नंबर 5 थे तो उन पांचों को इस्तेमाल किया तो हमारे पास ये परमुटेशन बन गई। जब ये परमुटेशन बन गई है तो इसका आंसर है हमारे पास 120, ठीक है। तो अब मेरे पास 5 प्लेसेस थी लिखवाने की, क्योंकि मेरे पास 5 नंबर्स हैं। तो 5 प्लेसेस जो है वो कुछ इस तरह से हैं, 1 2 3 5 6, ये 5 प्लेसेस हैं। पहला नंबर मैंने वो रख दिया जो कि 23 से छोटा बन रहा है, यानी कि 1 मैंने रख दिया। तो उससे आगे जितने रखेंगे तो वो ये यानी कि ये 12,000 सब कुछ बन रहा है। तो हमने 23,000 से छोटे लेने हैं, तो ये 12,000 तो उससे छोटा होता है। तो इसलिए मैंने नंबर लेस देन 23,000 विल बी ऑफ द फॉर्म। तो कुछ इस तरह से फॉर्म बन गई 4p4। तो ये यानी कि हमारे पास 4 प्लेसेस अभी रहती थी, रिक्वायर्ड थी, तो मैंने 4 रहती हैं। 4 को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसका आंसर निकाल दिया, 24 आ गया। फिर दूसरा जो है वो मैंने 21 के हिसाब से किया, उसका आंसर 6 आ गया। अब इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया क्योंकि ये छोटे हैं 23,000 से। तो अब इसके अलावा और कोई नंबर जो है वो छोटा इससे नहीं बनता। तो 24 प्लस 6 आ जाएगा इक्वल टू 30। टोटल नंबर्स ये छोटे थे, अब हमने ग्रेटर निकालने हैं। तो मैंने वो जो छोटे निकाले हुए हैं उनको मैंने टोटल से जो है वो माइनस कर दिया, तो आपके पास 90 आंसर आ गया है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इम्तिहान में अक्सर औकात आ जाता होता है, तो इसलिए आप अच्छी तरह से वो समझिएगा जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। आपने 5 डिजिट नंबर जो आपको दिए गए हैं उनमें से नंबर लेने हैं दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स। अब उसने नंबर दिए हुए हैं 1 2 4 6 एंड 8। इसने कहा है कि इन जो आपके पास 5 नंबर्स हैं इसके डिजिट्स हैं, ये आपके पास कितने नंबर जो है वो बन सकते हैं। तो जबकि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं और पहला पार्ट जो है उसने दिया द डिजिट 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। कहता है कि जो डिजिट्स हैं आपके पास 2 एंड 8 वो क्या है जी, वो एक दूसरे के साथ हैं, नेक्स्ट टू ईच अदर है, यानी कि 2 एंड 8 जो है वो इकट्ठे आ रहे हैं। तब आपने अगर इन 5 नंबर्स को लेके चलना है, इन 5 नंबर्स के कितने नंबर्स ऐसे बन रहे हैं बनेंगे जिनमें 28 जो है वो इकट्ठा आएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपने बात करनी है। 5 प्लेसेस हैं लेकिन जब 28 जो है वो इकट्ठा आ जाएगा तो ये 5 नहीं रहेंगी बल्कि 4 रह जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसके हिसाब से बात करनी है। पहले हम ऐसा करेंगे कि हम इनके 5 नंबर्स को लेके चलेंगे और उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ वेज निकालेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है। तो टोटल आपके पास टोटल नंबर्स जो हैं वो आपके पास n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर्स यूजिंग 5 डिजिट्स l एट अ टाइम, तो जो है यूजिंग ऑल एट अ टाइम
टोटल नंबर यहाँ पे हम लिख लेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया है, टोटल नंबर्स यूजिंग ऑल एट अ टाइम। तो 5 थे, तो 5 5 आ जाएगा, तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया जी। ठीक है, आप जानते हैं कि 5 का जो फैक्टोरियल है वो 120 के इक्वल आता है। तो ये तक यहाँ तक तो क्वेश्चन जी अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट की बात की जो जनरल थी। अब पार्ट्स के ऊपर आते हैं। जब उसने पार्ट दिया, कहता है कि डिजिट 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, उसके लिहाज से हमने बात करनी है। तो पार्ट जो है वो यहाँ से इस्तेमाल स्टार्ट कर रहा हूं। आपने लिखना क्या है, कहता है कि नंबर्स हैविंग 2 एंड 8 नेक्स्ट टू ईच अदर एज। तो जब आपके पास नंबर 2 एंड 8 नेक्स्ट टू ईच अदर हो जाएंगे, यानी कि नंबर्स हैविंग digits 2 and 8 next to each other as, यानी कि वो 28 बन गया है। ठीक है, 5 प्लेसेस थी, वो कहता है कि 2 and 8 तो इकट्ठे आ गए, बाकी जो है वो क्या कितने रह गए 4p4। तो आप यानी कि 4p4 प्लेसेस रह गई हैं। तो इसके साथ ही यानी कि अगर ये आपके पास 1 2 3 4 5 जो है प्लेसेस हैं, तो 28 जो है वो इकट्ठे आ जाते हैं। तो ये 1 और यहाँ पे जो है वो 6 आ गया और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 28 हमारे हमने एक जो है वो लेके चलना है, तो ये आपके पास 4 है। हमें नहीं पता कि वो जो 28 है वो यहाँ पे इकट्ठा आ रहा है, यहाँ पे इकट्ठा आ रहा है या शुरू में इकट्ठा आ रहा है, ये नहीं हमें पता। इसीलिए जो है वो हम 4 लेके चलेंगे। ठीक है, तो 4 भी 4 है, तो ये 4 फैक्टोरियल आएगा। जब 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 24 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब 28 उसने कहा है कि 2 एंड 8 जो है वो इकट्ठे आने चाहिए। अब इसका मतलब है कि 8 और 2 भी इकट्ठे हो सकते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर्स हैविंग डिजिट्स 2 एंड 8, नंबर्स हैविंग digits 2 and 8 next to each other as 8 2। ठीक है, जब वो 8 2 की फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब भी वो 4 की फॉर्म में ही रहेगा। 4 है तो 4 फैक्टोरियल आ गया। तो 4 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास वही 24 ही आएगा। तो अब ये टोटल कितने नंबर जो है बन सकते हैं जब 2 और 8 जो है वो इकट्ठे आएंगे। टोटल नंबर्स हम जो है वो रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर्स जो है वो हम लिख लेंगे 2 एंड 8। जो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास कितने होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स व्हेन 2 and 8 are next to each other। तो ये जी आ जाएंगे 24 प्लस 24, तो ये बन जाएगा 48। तो ये 48 नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जी जो कि हमारे पास जिसमें 28 जो है वो इकट्ठे आएंगे, यानी कि 2 and 8 जो है वो इकट्ठे आएंगे। अब इसके बाद पार्ट 2 है, उसमें वो कहता है कि द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, कि आपके पास अब 2 and 8 जो है वो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, आपने उसके हिसाब से बात करनी है। तो उसके हिसाब से बात करने के लिए स्टूडेंट पार्ट 2, तो ये सारा सिस्टम जो है वो दूसरे पार्ट के लिए अगर उसने आपके दोनों इकट्ठे दे दिए तब तो जो है ये आप एक बार ही कर दें। ठीक है, तो अगर आप पहला ये आपको स्टेटमेंट देता है फिर उसने दूसरा पार्ट दे दिया तो आप ये सारा सिस्टम दोबारा करेंगे, लेकिन दूसरे पार्ट के लिए आप यही सारा कुछ लिखेंगे। टोटल नंबर यानी कि 5 है, टोटल नंबर यूजिंग ऑल एट अ टाइम 5p5, कि आपने पांचों को इस्तेमाल करके जाना है तो आपके पास 120 वेज बनते हैं। ठीक है, अब उसने दूसरे पार्ट के अंदर ये कहा हुआ है कि 2 and 8 जो है वो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास देन नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि टोटल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे और उसमें से हम वो नंबर जो है वो निकाल देंगे जो हमने फाइंड किए हुए हैं। कितने हमारे पास नंबर जो थे 28 और 82 जो है वो इकट्ठे आए थे, वो जो टोटल 48 नंबर्स हैं वो हम उनमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कि नंबर्स हैविंग 2 and 8 are not next to each other, कि ये जो 2 and 8 are not next to each other हैं, तो ये आपके पास
अगर पहले मैं लिख लूँ कि ये नेक्स्ट टू ईच अदर कितने आए थे, तो ये 48 आए थे। अब हमने इसमें से 48 टोटल में से निकाल देंगे, तो देन 9, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर हैविंग 2 and 8 are not next to each other। तो 120 है जी, इसमें से हम जो है वो 48 माइनस कर देंगे। तो अगर 120 में से देखें आप माइनस 48 करते हैं तो ये आपके पास आंस क्या आता है जी, ये आपके पास आंस आता है जी 72। तो 72 आपके पास ऐसी अरेंजमेंट्स होंगी जिसमें 2 और 8 जो है वो इकट्ठे नहीं आएंगे। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ इसी एक्सरसाइज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।